हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब मस्त जबरदस्त बढ़िया होंगे। मेरा आज का टॉपिक होगा ट्रांजिशन मेटल, और हम पढ़ेंगे इसमें कि डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने से पहले आप मैं आपको बता दूं कि मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा दिया, एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा दिया, उसको अच्छे से पढ़ा दिया। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहित गिरी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व और ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इनकी क्या पहचान होती है? इनकी पहचान को कैसे करते हैं कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे कि डी उपकोष में प्रवेश कर रहा है या नहीं कर रहा, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले पहचानेंगे, सबसे पहले याद रखेंगे कि क्या हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट का कौन सा वाला डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसकी पहचान मैं बताऊँ कैसे पता करेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ेगा? डी पोस्ट में जाना चाहिए। दूसरी बात कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? एन एस माइनस एन एस वन और एन माइनस वन डी वन माइनस नाइन। बताऊं इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि हमारा जो डी उपकोष होता है, मैंने उपकोष पढ़ा है ना, उपकोष। और एक उपकोष डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने कक्षक होते हैं? ऑर्बिट होते हैं 5 कक्षक। एक, दो, तीन, चार और एक 5। एक, दो, तीन, चार, 5। कितने उपकोष होते हैं? 5 उपकोष होते हैं। ठीक है, और कक्ष होते हैं, सॉरी, उपकोष है, द्वीपकोष है। कितने? 5 कक्ष हैं। ठीक है, दोबारा बता रहे हैं, 5 कक्ष हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ये 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर एक कंडीशन हमारी एक ऐसी आती है कि कॉपर में कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी फुलफिल्ड हो जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हो सकता है, पूर्ण हो सकता है एक कंडीशन में। ठीक है, उसकी कंडीशन, उसको क्या बोलते हैं? कॉपर को अपवाद बोलते हैं। कॉपर क्या है? एक अपवाद मानते हैं उसे, अपवाद। ठीक है जी, इस वजह से ये 1 9 होता है। ये 1 s n s 1 क्यों होता है? कि जो कॉपर वाला जो जो बोलो ना अपवाद, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाता है, ये एक्साइटेड स्टेज में। जब उत्तेजित अवस्था में, जब ये कॉपर की उत्तेजित अवस्था देखी जाती है, हम पढ़ते हैं उसमें ऑर्बिटल में, तो ये एन एस का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, एन एस दो मतलब एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच जाता है, ये उत्तेजित अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपके? तो अगला हमारा टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट होते कौन कौन से? डी ब्लॉक एलिमेंट जो डी ब्लॉक पावर साइड में डी ब्लॉक एलिमेंट को स्थान कहाँ रखा गया है? देखो यहाँ देखो, छोटा सा बनाता हूँ मैं आपको समझाने के लिए कि किस हिसाब से हमारी आवर साइड में छोटी समझाता हूँ ये। ठीक है, इस हिसाब से। ठीक है जी, ये इस हिसाब से हमारी आवर साइड में, ये वाला जो ग्रुप है ये हमारा डी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, और ये एफ टी ब्लॉक है। ठीक है, जस्ट इसके नीचे क्या कौन सा रखा गया है? क्या? एच ब्लॉक। ठीक है, तो मैंने जो पर्टिकुलरली डिफाइन करके जब मैंने उनको सेपरेट कर दिया, डी ब्लॉक को मैंने अलग रख दिया। और इसी प्रकार से पी ब्लॉक की एक वीडियो बनाऊंगा और एस ब्लॉक की बनाऊंगा, कौन कौन से टेबल है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट रखे गए हैं, सबको मैं इस वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, ऐसे ही एक एक करके सबकी वीडियो बना दूंगा मैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक में क्या कौन से आते हैं? धातु और अधातु आ सकते हैं। ये धातु, ऑलमोस्ट धातु आते हैं। ठीक है जी, इस वाली लाइन को क्या बोल रहे हैं? 3 4 लाइन, इनको बोल रहे हैं, जो खड़ी लाइन है इनको बोल रहे हैं वर्ग या सम। ये 3 D 4 D 5 D या 6D जो लिखा है, ये क्या है? इस प्रकार का ये आवर्त। हम ये आवर्त सारणी को जो याद करते हैं, वो हमेशा आवर्त सारणी में याद नहीं होती किसी भी, ये हमको ग्रुप में याद करनी चाहिए, वर्ग में याद करनी चाहिए। वो इनकी ट्रिक मैं आपको समझा दूंगा, इसकी ट्रिक कैसे बनेगी वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये देखो, तीसरे वर्ग के को हम कैसे याद करेंगे ये बताऊं? इनके एक सचिन, युवराज, लासन, अच्छे। सचिन, युवराज, लासन, अच्छे। तीसरे वर्ग के कुछ उनको क्या बोलेंगे? सचिन, युवराज, लासन, अच्छे। चौथे ग्रुप को कैसे याद रखेंगे? 3 जिराफ हाँफते रफू चक्कर। 3 जिराफ हाँफते रफू चक्कर। पांचवें ग्रुप को कैसे याद रखेंगे? बोर, नवाब, तेरा दबंग। कैसे? बोर, नवाब, तेरा दबंग। इन सबके नाम मैं अलग से लिखवाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरे को आ नहीं पा रहा है, तो मैं अलग से लिखवा दूंगा। ठीक है,
छठे में क्या बोलते हैं, कार मोटर बाइक संग, कार मोटर बाइक संग, मैंने तेरी रेव दी भाई, मैंने टकरी रे भाई, मैंने टकरी रे भाई, फिर रूमा, फिर रूमा सलमा हंसे, फिर से मतलब आयरन, रूमा से मतलब रूबेडियम, और ऑस्मियम और हास्मियम, ठीक है। ये फिर रूमा सलमा हंसे, ठीक है। कौन रहा इधर मत, ठीक है, कौन रहे इधर मत, कौन रहा इधर मत, निकला, निकला पंडित पिता 10 बार, निकला पंडित, पीढ़ी से पंडित, ये निकला पंडित पिता, पीढ़ी से क्या, पिता, और डीसी, डीसी के मतलब 10 बार, ठीक है। कैसे याद रखेंगे 10वें ग्रुप को, 10 बार, निकला पंडित पिता 10 बार, निकला पंडित पिता 10 बार। 11वें ग्रुप को कैसे याद रखेंगे, इसकी ट्रिक नहीं बन पाएगी इस पे, ये ट्रिक आपको बनानी है, आपको याद रखना है, ठीक है, और इसकी भी आपको याद रखना है, इसकी ट्रिक नहीं बन पाएगी इस पे, ठीक है। ट्रिक उसमें क्या है, इन सारे एलिमेंट के नाम में आने वाले वीडियो में, अगली वीडियो में पूरे नामों को बता दूंगा, ठीक है। ग्रुप वाइज बताऊंगा, आवर्त में नहीं बताऊंगा, आवर्त में कोई भी एलिमेंट याद नहीं होता, पहली बात, आवर्त में कोई भी एलिमेंट याद नहीं हो सकता कि ऐसे आवर्त में कितने एलिमेंट है, ठीक है। ग्रुप में सारे आवर्त सारणी को याद कर सकते हो। देखो कि इसका अभिलक्षण, इसके गुण कितने कौन कौन से होते हैं, हमें ये एग्जाम में लिखना है, डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया तो इसके गुण लिखने हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, और इसका हमें लिखना पड़ेगा कि ये पूर्ण उसका जो इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात कि इसमें प्रॉपर तरीके से मैं जो आपको अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाऊंगा, इसके बाद में इसके विलक्षण गुण समझा रहा हूँ, फिर इसके मैं 2-4 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा दूंगा, ठीक है। बाकी बाकी अपने आप तुमको लिखाना आना चाहिए, ठीक है। देखो इसका फर्स्ट गुण क्या होता है, ये ठोस होते हैं, पर इसमें एक अपवाद होता है, क्या कि ये केवल एक ही डी ब्लॉक एलिमेंट में केवल एक ग्रुप है, एक एलिमेंट ऐसा होता है कि जो लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब द्रव फॉर्म में होता है। कौन सा होता है, वो मरकरी होता है। उसको कौन से आवर्त में रखा गया है और कौन से ग्रुप में रखा गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। 12वें ग्रुप में रखा गया है और 5वें आवर्त में रखा गया है, ठीक है। 12वें ग्रुप का तीसरा तत्व है कौन सा, मरकरी, मरकरी, ठीक है। ये याद रखना, 12वें ग्रुप का तीसरा तत्व है, ठीक है। ठीक है, 12वें ग्रुप का तीसरा तत्व है मरकरी, Hb, ठीक है। ये धातु होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक किसे बोलते हैं, जो कि अपने एक स्टेबल एक पॉइंट पर जाकर पिघलना शुरू हो जाता है। कोई वस्तु जो कि अपने स्थान पर अपने 1 डिग्री सेल्सियस पर जाकर पिघलना शुरू हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। कोई जैसे कि कोई प्लास्टिक को डाल दिया, वो अपने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा कि वो पिघलना शुरू हो जाती, स्टार्टिंग हो जाती है, उस जहां से वो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं गलनांक, ठीक है। इनका क्या होता है, उच्च होता है। अधिकांश डी ब्लॉक एलिमेंट तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये जो एक जिसके पास एयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास जो एयुग्मिक मतलब कि जो युग्मिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है, जो उनके पास वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जाकर क्या बनाते हैं, अपना रंगीन यौगिक बना सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग का मतलब संयोजकता मतलब कि अलग अलग वैलेंसी, वैलेंसी संयोजकता का मतलब क्या होता है, वैलेंसी अलग अलग, कोई प्लस कर रहा है, कोई माइनस भी कर रहा है, ठीक है, +1 +2 +3, इस प्रकार से अलग अलग संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इनके यौगिक सामान्यतः पैरामैग्नेटिक प्रकृति के होते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। अनुचुंबकीय प्रकृति का मतलब क्या होता है, अनुचुंबकीय का मतलब होता है कि जो उनका डी उपकोष होता है, डी उपकोष जो होता है उसके पास अर्धपूर्ण मतलब कि पूर्ण नहीं होता, किसी हिसाब से कोई एक किसी हिसाब से, ठीक है, इसको बोलते हैं अनुचुंबकीय प्रकृति। यदि ये पूर्ण भर गया, ये पूर्ण भर गया, इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का पृथ्वी चुंबकीय, पृथ्वी चुंबकीय, और जो अर्धपूर्ण होते हैं उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय, ठीक है। अर्धपूर्ण को क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय। जो और ऑलमोस्ट अर्धचुंबकीय होते हैं सारे, पर अनुचुंबकीय होते हैं, बाकी एक का कोई एलिमेंट कोई आता है जो पूर्ण चुंबकीय हो सकता है। उनकी प्रकृति पर डिपेंड करता है कि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवादों में जो होते हैं उनमें डी ब्लॉक एलिमेंट की बड़ी संख्या, जैसे कि आयरन हो गया, निकिल, कोबाल्ट, मैंगनीज, क्रोमियम, प्लेटिनियम,
आदि क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह व्यवहार करते हैं। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक किसे बोलते हैं? उत्प्रेरक वो होते हैं कि जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बट किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग नहीं लेते। किसे बोलते हैं? उत्प्रेरक जो कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। काइनेटिक की तरीका से ही काम करते हैं। काइनेटिक मतलब कि रिएक्शन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देते हैं। मतलब काइनेटिक जो रिएक्शन की स्पीड होती है उसको बढ़ा भी सकते हैं, और जिस हिसाब से रिएक्शन कम भी हो सकती है उसको भी कर सकते हैं, बट किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। केमिकल रिएक्शन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है। मिश्र धातु, ये क्या बनाते हैं? मिश्र धातु बनाते हैं। ये मिश्र धातु बनाते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं ये भी देख लो। मिश्र धातु से कहते हैं कि जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बने होते हैं उनको मिश्र धातु बोला जाता है। ठीक है। एक या एक धातु या दो धातु का कॉम्बिनेशन से क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। स्टील को देख लो, कॉपर, तांबा उसको देख लो, कार्बन को देख लो, और आपका काफी चीज है उनको देख लो, सब मिश्र धातु होते हैं। ठीक है। उनको क्या बोला जाता है? मिश्र धातु। अब आपको मैं समझा देता हूँ उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, दो चारों का मैं समझा देता हूँ, बाकी आपको ग्रुप के हिसाब से आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, दो चारों को मैं बता दूंगा, बाकी आप करना। स्कैंडियम का सबसे पहले करते हैं स्कैंडियम। ठीक है। इसका कितना होता है? 21 होता है। कितना होता है? 21 होता है। सबसे पहली बात हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ओहम के अकॉर्डिंग और हुंडी के रूल के अकॉर्डिंग ढूंढना है। ठीक है। ओहम के अकॉर्डिंग, हुंडी के अकॉर्डिंग ढूंढना है। 1s1, 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, यहां तक भर दिया। एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग भर रहा हूं ना, 3s2, 3p6। ठीक है। बट अब मुझे 3d में भरना चाहिए था, पर उसकी क्या है एनर्जी देखो, इसकी क्या है, अब मुझे क्या बनना है, ऑफ के अकॉर्डिंग क्या बनना है, 4s में इलेक्ट्रॉन बनना है, 4s4, जब जाके 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा। ठीक है। 3d में 3d में जाएगी कौन से, देखो 3d में जाएगा 2 4 6 10, 2 6 और 2 8, कितने होंगे? 8 10 होगा 28, 10 2 12 6 18, 2 20 और 1 21। ठीक है। कितने हो गए? 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंकित, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन से तत्व का है? तीसरे आवर्त का है। तीसरे आवर्त का तत्व है, तत्व है। ठीक है। अंतिम, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें डी उत्कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। कितने? एक इलेक्ट्रॉन, केवल एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है खाली इसके पास। ठीक है। अब कैसे करेंगे? दूसरा देख लो, मैग्नीज देख लो 25। मैग्नीज का कैसे करेंगे? 25 इसी हिसाब से भरेंगे। इसमें क्या हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो समझना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले 3 नियमों को हमें पालन करना है। पाउली का नियम, पाउली का नियम, पहला। दूसरा ओहम का नियम, ओहम का नियम पढ़ा दिए, सारे पढ़ा दिए, सब पढ़ा दिए सब। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान नहीं करना आता एक बार वीडियो जाकर देख लेना, सब पढ़ाया है। ठीक है। तीसरा हुंड का नियम। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए 3 नियम को पढ़ना पड़ेगा, जब आपको समझ में आएगा। और देखो ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है। अब कैसे करना है? मैग्नीज, मैग्नीज को कैसे करेंगे? 25 होता है। दो में क्रोमियम का बता दूं, क्रोमियम का भी अपवाद है। ठीक है, उसको भी बता दूंगा। 8s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक है। 3d कितने हो गए? 20 हो गए ना, 21, 21 और 5, 2 4 10, 2 12 6 18, 2 20, 20 और 5 25। ठीक है जी। ये क्या है? 25 हो गई। ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना है? 25। अब मेरी बात सुनो, यदि देखो मैं एक बार नहीं, यदि आयन में होता, यदि इसके पास +1 होता, प्लस होता, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता था। परंतु एक बात और है देखना, परंतु अर्धपूर्ण, अर्धपूर्ण कोष, ठीक है, और पूर्ण
और पूर्ण कोष, पूर्ण कोष दोनों से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होता। पूर्ण और पूर्ण कोष ये क्या होते हैं, ये स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। कितने होते हैं, कैसे होते हैं, स्टेबल अधिक होते हैं, स्टेबल अधिक होते हैं। ठीक है, स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं इनको। इसका क्या है, मैग्नीशियम क्या है, तो 3D का है हमारा ये जो है ये क्या है, पूरा अर्धपूर्ण है। अर्धपूर्ण का मतलब क्या, प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। सबकी ऊर्जा, सबकी ऊर्जा अलग होती है, इसके अलग 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 है। सबकी मैंने पढ़ा दी ऊर्जा स्तर, मैंने पढ़ाया आपको, सब जाके देखने का 3D। इसकी इसकी क्या है ऊर्जा स्तर, इसका ऊर्जा स्तर क्या है, इसका ऊर्जा स्तर क्या है, इसका ऊर्जा स्तर क्या है। इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्यों कठिन होता है, क्योंकि ये सब सगळे क्या है, फील्ड है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन। यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ होता, एक इलेक्ट्रॉन होता, तो ये क्या है, अब इनका स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये सगला स्टेबल होना चाहेगा तो इसी इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। यदि ये फुल फील्ड होता, ये फुल फील्ड होता है, ये फुल फील्ड होता पूरा, इस हिसाब से होता। ये क्या करते हैं, पूरा फुल फील्ड होता, तो ये फुल बताओ, ये निकल सकता है अपने घर में। अगर 4 बंदों की जगह है, 4 बंदों की जगह है, 4 बंदों की जगह है और 4 बंदे आए हैं 4 फील्ड पे। ठीक है, अब किसमें से निकालोगे उसको, भाई वो अपने आप में स्टेबल है। कोई भी रिएक्शन होती है तो क्यों होती है, जबकि वो खुद स्टेबल नहीं होता। यदि उसकी स्टेबिलिटी पूरी होगी तो क्यों नहीं करेगा रिएक्शन। स्थायी से बोलते हैं, स्थायी से बोलते हैं जो अपने आप में संतुष्ट हो कि भाई मुझे किसी से न लेना ना देना। जैसे कि हमारे निष्क्रिय गैस है, जैसे ये निष्क्रिय गैस की तरीका से ये क्या करता है, ये अपने आप में स्टेबल रहते हैं। ये कम स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, पर इसके कंपैरिजन में ये बहुत स्टेबल होते हैं, जो कि फुल फील्ड होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। अगली क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ के नाम मैं बताऊंगा, एस ब्लॉक के नाम बताऊंगा, पी ब्लॉक के नाम बताऊंगा, और ठीक है साथ में होंगे परमाणु क्रमांक भी बता दूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको पी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट के नामों का पूरा तरीके से विवरण हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही।